देखिए, बात यह है कि जो हमारी सियासत है उसमें दो पहलू हैं। एक पहलू है कि हमने जो सिस्टमैटिक चीज़ें हैं, जो मुश्किल फ़ैसले हैं, वो पिछले 40-50 साल से हमने आवाम से झूठ बोल के, आवाम को झूठी तसल्लियाँ दे के, आवाम के प्रेशर में आके, क्योंकि आवाम को पहले एक ख्वाब दिखाया, फिर उस प्रेशर में आके हम करते आए हैं। जो सिस्टम को करेक्ट करने वाले मेजर्स हैं, उसके ऊपर अक्सर औकात बड़ा, क्योंकि वो मुश्किल डिसीजन होता है, तो फिर दो राय होती है। अब ये जो गैस का इशू है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि ये कभी उनकी 1-on-1 पहले बात नहीं हुई। उनकी हमाद अजहर साहब से भी बहुत दफ़ा ये बात हो चुकी है, उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बहुत दफ़ा बात हो चुकी है। अब ये बात क्या आपके समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। 2011 में जब यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, उस टाइम पर गैस के नए कनेक्शंस पर पाबंदी लगा दी गई। नए कनेक्शन का मतलब है नए शहरों को, नई जगहों को गैस देने पर पाबंदी क्यों लगाई गई? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद गैस थी वो कम होती जा रही थी और जो पहले से मौजूद कनेक्शन या एरियाज थे उनको देना ही मुश्किल थी, इसलिए नए पे पाबंदी लगा दी गई। 6 साल ये पाबंदी रही। जब 2017 आया तो नून लीग ने इलेक्शन के प्रेशर में एक इलेक्शन स्टंट खेला और उन्होंने बहुत सारी नई जगहों पर गैस की अप्रूवल्स दे दी। गैस देने के लिए थी नहीं, अप्रूवल्स दे दी। जब हमारी हुकूमत आई तो ऑफकोर्स उन्हीं एरिया में से हमारे मेंबरान जीत के आए, क्योंकि ये स्टंट खेलने के बावजूद नून वहां से हार गई। अब क्योंकि अप्रूवल हो गई हुई थी और हमारे मेंबरान ने भी नई अप्रूवल ले ली, हमारे ज़माने में आके के पहले की भी हुई हैं तो नई भी दे। तो जब वो अप्रूवल हो गई तो अब वो कहते हैं वहां गैस के कनेक्शन लगाए जाएं। अब गैस तो पीछे कम हो गई है और पहले लोग, आपको पता होगा, आपके घरों में भी कई दफ़ा कम गैस आती होगी। तो जब पहले कनेक्शंस को गैस पूरी नहीं की जा पा रहे तो नए कनेक्शंस लगा के उनको गैस कहां से देंगे? ये एक सवाल है हमाद अजहर साहब के सामने। इसका एक जवाब ये है कि जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं LNG, अगर उसको सिस्टम में डाल दिया जाए तो फिर हम ये कर सकते हैं कि जो गैस कम हो रही है उसको बाहर से इंपोर्ट करके उसी गैस के साथ जो अंदर मौजूद है मिक्स करके तो लोगों को दी जाए, तो गैस पूरी कर दी जाए। लेकिन अब यहां पर एक मसला है। मसला क्या है कि जो लोकल गैस है उसकी कीमत है $2। ये गौर से सुनना आपने। जो पर MMBTU है, जो एक तरीके से गैस को नापते हैं, जैसे किलो होता है, जैसे आपको पता पाव होता है, ऐसे गैस को नापने का जो तरीका है वो पर MMBTU जो गैस की कीमत है वो $2 है, जो हमारी लोकल गैस यहां से निकलती है। जिस रेट के ऊपर हम अपने सार्फिन को चार्ज करते हैं, घरेलू सार्फिन को, जो अपने मुल्क की गैस निकाल के लोगों को देते हैं। जो हम बाहर से गैस ले रहे हैं वो नॉर्मली तो $12-14 के ऊपर होती है, लेकिन आजकल की महंगाई में जो पूरी दुनिया के अंदर हुई है गैस की और पेट्रोल की कीमतें, वो $40 पर MMBTU है। अब वो 40 हो या 15 हो या 16 हो, वो तो इंटरनेशनल प्राइस है। अब पाकिस्तान में कोई कानून ऐसा मौजूद नहीं है जो हुकूमत को यह इजाजत देता हो कि वो 40 वाली लेके $2 के साथ मिक्स करके तो आपसे $15 या $18 या $10 या $22 या $8 पर MMBTU जो है वो कीमत ली जाए, या $3 या $4। क्योंकि कानून पूछेगा ये किस कानून के तहत आपने ये किया है। उसके लिए एक लेजिस्लेशन लानी पड़ रही है पार्लियामेंट के अंदर। उस लेजिस्लेशन के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक डिफरेंस है जो खटक साहब हैं उनका, और वो भी अपनी जगह पर ठीक है कि वो कहते हैं कि फौरी तौर पर नए कनेक्शन लग जाएं, और जो हमाद अजहर हैं वो भी अपनी जगह पर एज आ ऑयल एंड गैस मिनिस्टर वो भी सही है अपनी जगह पर कि मेरे पास तो पहले कनेक्शंस को देने के लिए गैस नहीं है, मैं नए लोगों को कनेक्शन दे दूंगा तो फिर उनको गैस कहां से दूंगा? अभी तो पहलों को लोड शेडिंग करनी पड़ती सर्दी में, तो नए लोगों को गैस कहां से दूंगा? ये है ये तमाम मसला। उसके ऊपर मीटिंग के अंदर ये पहले भी इनकी एक दूसरे से बात हो चुकी है, सवाल जवाब हो चुके हैं, आज भी सवाल जवाब हुए, जैसे आप अभी मेरे से सवाल जवाब कर रहे हैं। अच्छा, आप जब सवाल करते हैं तो कई दफा आप जोश में सवाल करते हैं, कई दफा आप जोश में जवाब देते हैं। गिल साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। गिल साहब, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे कि पहले जोश किसने दिखाया। शहबाज साहब ये फरमाए, एक तो खटक साहब इतने जोश में क्यों आ गए, दूसरा जो वज़ीर आज़म का जवाब था या रद्द अमल था वो भी, उसमें भी जोश ज़्यादा था। इसका कोई ख़ास बैकग्राउंड थी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दोबारा ये तो वो मिस रिपोर्टिंग है, जिस मिस रिपोर्टिंग को कंसीव करके फिर हम उसको रियलिटी समझ के और फिर उसके ऊपर हम अगले सवाल कर रहे हैं। मैंने जैसे आपकी खिदमत में पहले अर्ज़ किया
कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें हर बंदा अपने अपने इलाके को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर आप कभी भी किसी भी शख्स को, नून लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हो, पीटीआई की हो, कोई शख्स फैसलाबाद से तल्लुक रखने वाला है तो उसके लिए वहां के इश्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई मुल्तान से तो उसके सबसे इंपॉर्टेंट है, सवाबी वाला है तो उसके अपने इश्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हर इलाके के लोग जो हैं वो अपने इलाके के इश्यूज को तरजीह देना चाहते होते हैं और ये नेचुरल है। और फिर जिसने नेशनल लेवल पे पॉलिसी बनानी होती है उसने पूरी सारी चीजों को होलिस्टिक देखना होता है। तो मैंने जैसे आपकी खिदमत में अर्ज किया कि हमाद अजहर साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे और खटक साहब का अपना, और ये पहली दफा नहीं है, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दोनों का पॉलिसी या स्ट्रेटेजी के ऊपर बहुत पहले से है। एक कहता है कि पहले लेजिस्लेशन होगी, गैस इंपोर्ट होके मिक्स होके नए कनेक्शन दिए जाएंगे। दूसरे जो खटक साहब हैं उनका ख्याल है कि कनेक्शन दे दिए जाएं और जैसे सबकी गैस बंद होती है उनकी भी हो जाए और जिनकी पहले कम होती है उनकी पहले थोड़ी ज्यादा गैस बंद हो जाए। तो इसमें ऐसा कोई जुर्म वाली बात तो दोनों की किसी की नहीं है, नहीं, एक अरेंजमें है। अब देखना ये कि वो बेस्ट अरेंजमेंट कौन सा है, तो इसलिए इसमें कोई गिल साहब इससे तो हम इत्तेफाक कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इस मौके पर वजीर आजम की और खटक साहब के दरमियान कोई बात नहीं हुई? नहीं जी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। दोबारा समझिए कि खटक साहब और अजहर जो हमाद अजहर हैं उनके दरमियान बातचीत हुई। और ऑफ कोर्स वो आपको बताया, और ये पहली दफा नहीं हुई, बहुत दफा पहले भी वो दोनों अपनी अपनी जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसके ऊपर बरमला वो अजहार कर चुके हैं। और ये वाहिद नहीं, बहुत सारी और जगहों पर बहुत सारे और लोगों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। नहीं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप कराची से किसी को पूछेंगे, एक बंदा कहेगा ग्रीन लाइन पहले चलनी चाहिए, दूसरा कहेगा नहीं पानी का मसला सबसे पहले हल होना चाहिए। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होते हैं। जोश में कौन आया पर गिल साहब, खटक साहब जब बाहर आए हैं वजीर आजम से मिलने के बाद, उन्होंने तो सिर्फ इस बात की तरदीद की कि मैंने वोट ना देने की बात नहीं की, बाकी सारी बात उन्होंने कहा उसूली मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि मैंने हक बात की जो मेरा था और वजीर आजम ने बात सुनी। तो आप कह रहे हैं कि वजीर आजम ने कोई बात ही नहीं की? वो तो मैं भी आपको बता रहा हूं कि उन्होंने हमाद अजहर साहब के साथ अपनी बात की, और दूसरी बात उनकी वजीर आजम साहब से मुलाकात नहीं हुई थी। वो वजीर आजम के चैम्बर में जरूर बैठे थे। उस चैम्बर के अंदर मुख्तलिफ कमरे हैं, एक कमरा वजीर आजम साहब का ऑफिस है, एक उनके मिलिट्री सेक्रेटरी साहब का है, एक उनके डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी का है, एक उनके एडीसीज का है। तो डिफरेंट ऑफिसेज हैं वहां पर, और उनमें से एक ऑफिस में खटक साहब और मैं इकट्ठे ही बैठे हुए थे। तो उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब से जब उन्होंने मीडिया से बात की और पार्लियामानी पार्टी के दरमियान में उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं दोबारा कह रहा हूं ना, ये बहुत सारी चीजें क्याफों के ऊपर है, मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वजह से ही हमारी पार्टी है और ये हुकूमत है, और उनके नाम पर ही वोट पड़ा है। और ये खटक साहब ने बड़ा वाजे कह दिया कि ना वो इमरान खान साहब के साथ उनका कोई ऐसा मुकालमा हुआ है, ना हो सकता है, ना होगा। तो वो हमारे लीडर हैं, किस तरीके से मुमकिन है कि कोई उनके साथ इस तरह का मुकालमा हो? हाँ, हमाद अजहर साहब का और उनका बिल्कुल दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, और उसमें भी उन दोनों ने एक दूसरे का एहतराम रखा मलूज़े खातर। बिल्कुल उन्होंने कोई एक दूसरे के बारे में कुछ ऐसी सख्त या तुर्श बात नहीं की। हाँ, उन दोनों की अपनी अपनी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है, और वो दोनों अपनी स्ट्रांग पोजीशन लिए हुए हैं, और ये अब की नहीं, ये कई महीनों से ये बात है। और इसका मैंने आपको बताया कि ये मसला क्या है कि गैस मुल्क में कम है, और ये एक इशू चला आ रहा है पिछले 2011 से, तो पाबंदी लगी हुई है। तो ये अब का इशू तो नहीं है, ये तो 2011 से इशू है।